नमस्कार दोस्तों, अगर हैदराबाद और चेन्नई के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 27वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज हैदराबाद के ऐतिहासिक राजीव गांधी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। जहां एक तरफ ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की पलटन के सामने इस बार अनुभवी ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में और बिना किसी संकोच के ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले हैदराबाद को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से हैदराबाद और दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। एक तरफ थे अभिषेक शर्मा, जो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ थे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक संभालते हैं और चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी के लिए आते हैं मैथ्यू शॉट शुरुआत करने के लिए नई गेंद लेकर। जहां पर दोस्तों पहला ओवर काफी कसा हुआ रहता है, केवल 4 रन ही आते हैं। वहीं जब मुकेश चौधरी आते हैं ओवर लेकर तो यहां पर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। यहां पर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने ऑफ साइड के शॉट लगाना पसंद है और मुकेश चौधरी ने उन्हें थोड़ी लंबाई की गेंद फेंकी, जहां पर अभिषेक शर्मा ने गेंद के कवर से उठाकर एक शानदार छक्का जड्डे ऐड दिया था, शानदार छक्का लगा दिया था। वहीं दोस्तों ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जा रहा था राजीव गांधी स्टेडियम में। वहीं जब ओवर तीसरा लेकर आते हैं मैथ्यू शॉट फिर से, तो यहां पर दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार एक और छक्का जड लगा दिया। यहां पर दोस्तों अभिषेक शर्मा का अब बल्ला आग उगलना चालू कर दिया था। अभिषेक शर्मा जिन्हें 6 हिटर मशीन कहते हैं और उन्होंने अब यहां पर खतरनाक शुरुआत कर दी थी। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब चौथा ओवर लेकर आते हैं अंशुल कंबोज, जहां पर पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार छक्का मार दिया। दोस्तों यहां पर ट्रेविस हेड को अपने हाथ फैलाने का मौका मिल गया और उन्होंने कवर के ऊपर से एक खूबसूरती भरा छक्का लगा दिया। पूरा स्टेडियम अब सनराइजर्स हैदराबाद के नारों से गूंज उठता है। वहीं चेन्नई के सपोर्टर भी इस शॉट के लगने से एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब दोनों धुरंधर छक्कों की बरसात चालू कर देते हैं। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं अंशुल कंबोज, तो यहां पर अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। अभिषेक आगे बढ़ते हैं और जगह बनाते हैं और इनफील्ड के ऊपर उन्होंने चौका लगा दिया था। वहीं अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और कमाल दिखाते हुए अपनी बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और जो गेंद फुल लेंथ थी शानदार चौका लगा दिया। बल्ले का मोटा किनारा लगा और थर्ड मैन के आगे से निकल गया। इस ओवर से 15 रन आ चुके थे। लगातार 2 चौके यहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकल गए थे। वहीं पारी का जब 5वां ओवर लेकर मैथ्यू शॉट आते हैं तो यहां पर कोहराम दिखाते हैं अभिषेक शर्मा। चौकों छक्कों की ऐसी बरसात होती है जहां पर खुशी के मारे दर्शक नाचने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहीं जब 5वें ओवर की दूसरी गेंद अभिषेक शर्मा को डालते हैं मैथ्यू शॉट, तो अभिषेक शर्मा यह योजना समझ लेते हैं और अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को लेग साइड के खाड़ी उड़िए होकर एक जमीन के नीचे से फ्लश शॉट खेल दिया और जहां पर गेंद खूबसूरती के साथ चौके में चली जाती है। वहीं अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक मजबूत भरा शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लगातार दूसरा चौका उन्होंने लगा दिया। अब यहां पर दोनों बल्लेबाज धड़ लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे। वहीं चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जो गेंद फुल लेंथ की थी, सही टाइमिंग के साथ उन्होंने गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। शानदार अब अभिषेक शर्मा का बल्ला चल रहा था। अभिषेक शर्मा के बल्ले ने आग उगलना शुरू कर दिया था।
पूरा स्टेडियम सनराइजर्स हैदराबाद के नारों से गूंज रहा है। स्टेडियम में बैठे दर्शक इस मैच का रोमांच ले रहे थे और कमेंट्री में बैठे जो कमेंटेटर थे वह अभिषेक शर्मा की तारीफों से करते रुक नहीं रहे थे। वहीं 5वीं गेंद पर यहां पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका लगा दिया। अभिषेक शर्मा पीछे हटकर कवर के ऊपर से एक जोरदार शॉट लगाया, जो उनका पसंदीदा शॉट भी है। अभिषेक शर्मा के लिए आसानी से गेंद को कवर के ऊपर मारना आसान हो गया। वहीं अगली गेंद पर यहां पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाकर केवल 15 गेंदों में ही अपना अर्धशतक हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। उन्होंने अपना खास जश्न मनाया। जैसे ही वह ग्लव्स निकालकर एक अपने हाथ से एल बनाते हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया। डगआउट में बैठे उनके साथी भी उनका अभिनंदन कर रहे थे। वहीं स्टेडियम में बैठे सभी प्रशंसक भी तालियों से उनका अभिनंदन कर रहे थे। 5 ओवर की समाप्ति पर 63 रन बिना किसी नुकसान पर हो गए थे। सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों तूफानी बल्लेबाज अब धड़-धा-धड़ी-एच अब लगातार चौके छक्के बरसा रहे थे। वहीं 6ठा ओवर लेकर एक बार फिर से मुकेश चौधरी आते हैं। तो दोस्तों, इस ओवर में मुकेश चौधरी अपना कमाल दिखा देते हैं, जहां पर पहली गेंद पर तो ट्रेविस हेड ने एक शानदार मिड ऑफ के ऊपर से चौका मार दिया था। रनों की बरसात हो रही थी और सनराइजर्स का स्कोर जो है वह लगातार तेजी की तरह रॉकेट के जैसा बढ़ता जा रहा था। वहीं तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने जो गेंद लेग साइड की तरफ यॉर्कर फेंकी गई थी, हेड ने लाइन के अंदर आकर उसे स्क्वायर के पीछे फ्लिक किया और आगे चौका लगा दिया। वहीं चौथी गेंद जब डालते हैं मुकेश चौधरी, तो यहां पर ट्रेविस हेड गेंद को अच्छे से भांप लेते हैं और वह कहां पीछे रहने वाले थे। अभिषेक शर्मा जब आगे BRH रहे थे, तो यहां पर ट्रेविस हेड ने एक जोरदार शॉट खेला और पॉइंट के ऊपर से चौके में भेज दिया। दोस्तों, लगातार 3 चौके यहां पर मुकेश चौधरी की गेंदों पर लग चुके थे। वहीं यहां पर मुकेश चौधरी अपना कमाल दिखाते हैं और कहते हैं, अच्छा खिलाड़ी जल्दी वापसी करता है। उन्होंने 5वीं गेंद पर यहां पर दोस्तों ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। आर्थुराज गायकवाड ने एक शानदार कैच लपक लिया। CSK के कप्तान ने एक शानदार ड्राइव लगाकर कैच पकड़ ढा। यकीन मानिए, ये लाजवाब कैच आपने देखा होगा तो मजा आ गया होगा। पूरा स्टेडियम जो है शॉक हो जाता है, क्योंकि सभी स्टेडियम में दर्शक सनराइजर्स हैदराबाद के बैठे हुए थे। कुछ दर्शक जो थे वह चेन्नई सुपर किंग्स के थे, तो वह तालियों से इसका स्वागत करते हैं आर्थुराज गायकवाड के कैच को। यहां पर ट्रेविस हेड की पारी 23 रनों में आउट हो जाती है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए ईशान किशन आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से और मुकेश चौधरी यहां पर कमाल दिखाते हैं। अगली गेंद पर मुकेश चौधरी ईशान किशन को भी आउट कर देते हैं, जहां पर ऋतुराज गायकवाड ने एक शानदार कैच ले लिया था। ईशान किशन ने इस गेंद को जोर से शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया था और बल्ला हाथ से घूम गया था और मिड ऑफ की तरफ चला गया, जहां पर अर्थुराज गायकवाड ने एक बार फिर से शानदार कैच लपक लिया था। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट यहां सनराइजर्स हैदराबाद के गिर चुके थे। ईशान किशन 0 रन पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। 2 विकेट गिरने के बाद यहां पर दबाव अब सनराइजर्स हैदराबाद पर बनना चालू हो गया था। 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन स्कोरबोर्ड पर सनराइजर्स हैदराबाद के टंग चुके थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं खतरनाक दाएं हाथ के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं नूर अहमद, जहां पर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार चौका जड DDH दिया था। वह पिछले जो विकेट गिरे हुए थे उनका बदला ले रहे थे। वहीं दोस्तों, यहां पर गड़बड़ी देखने को मिलती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। जब 5वीं गेंद नूर अहमद ने डाली तो अभिषेक शर्मा ने एक लंबा शॉट लगाया, लेकिन यहां पर शिवम दुबे एक कैच छोड़ याच देते हैं। असल में वह दाईं ओर दौड़ ढहते हुए आ रहे थे, लेकिन पूरी तरह से कैच को कवर नहीं कर पाते हैं और दोनों हाथ वहां पे उनके संतुलन नहीं रह पाते हैं और झपट्टा मारते हैं, लेकिन यहां पर कैच छूट जाता है। अभिषेक शर्मा का यह कैच, क्या यह कैच आज सनराइजर्स हैदराबाद का जो छूटा हुआ था, चेन्नई सुपर किंग्स को यह कैच भारी पड़ीडीडीएचने वाला था? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 7 ओवर समाप्ति पर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं खतरनाक गेंदबाज जेमी ओवर्टन, जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। और यहां पर जेमी ओवर्टन दूसरी गेंद डालते हैं अभिषेक शर्मा को,
तो यहां पर अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। यहां पर अभिषेक शर्मा अभी बचे हुए थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर अभी भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। अब दोस्तों, आखिरी गेंद जब जेमी ओवरटन डालते हैं ओवर की, तो यहां पर अभिषेक शर्मा ने यहां पर शॉट खेला और गेंद का हल्का किनारा लग गया और कैच संजू सैमसन ने कीपिंग में पकड़ DDH लिया। संजू सैमसन यहां पर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स रिव्यू ले लेता है और यहां पर दोस्तों रिव्यू जो लेते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में जाता है, जहां पर संजू ने शानदार कैच यहां पर पकड़ी DDH लिया था। गेंद हल्के से यहां पर लग गई थी और यहां पर अभिषेक शर्मा का महत्वपूर्ण विकेट गिर जाता है, जहां पर 22 गेंदों में 59 रन उन्होंने जड़े DDH दिए थे। 6 चौके और 6 छक्के उन्होंने जड़े थे। यहां पर शानदार पारी का अंत अभिषेक शर्मा का हो जाता है और यह महत्वपूर्ण विकेट चेन्नई सुपर किंग्स को मिल जाता है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत वर्मा और गेंद को लेकर आते हैं गुरजपनीत सिंह। जब 9वां ओवर डालने आते हैं तो दूसरी गेंद पर यहां हेनरिक क्लासेन नीचे झुककर सही टाइमिंग के साथ गेंद को छक्के में भेज देते हैं। उन्होंने गेंद को पहले से ही PRH लिया था और एक शानदार छक्का उन्होंने DDH दिया था। दोस्तों, आज कमाल हेनरिक क्लासेन भी दिखा रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए फिर जब ओवर लेकर आते हैं यहां पर नूर अहमद 10वां, तो यहां पर तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने एक शानदार चौका लगा दिया था। दोस्तों, यहां पर गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगी थी और संजू सैमसन के पास कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने के लिए। हेनरिक क्लासेन की गेंद बल्ले के लाइन के बाहर मारने को मजबूर करना चाहते थे, लेकिन हेनरिक क्लासेन ने सही निशाना लगाया और गेंद चौके में चली गई। वहीं चौथी गेंद पर यहां हेनरिक क्लासेन गेंद की लाइन को अंदर खेलने की कोशिश करते हैं और क्लासेन ने इस शॉट को फाइन लेग के पास खूबसूरती से पुल खेला और शानदार चौका लगा दिया। अब दोस्तों, यहां पर हेनरिक क्लासेन के कंधों पर पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी थी, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं जेमी ओवरटन 11वां, जहां पर पहली गेंद पर उन्होंने अनिकेत वर्मा को आउट कर दिया। दोस्तों, यहां पर जेमी ओवरटन अनिकेत वर्मा को गेंद डालते हैं तो जो विकेट की तरफ शॉर्ट बॉल थी और अतिरिक्त उछाल थी, अनिकेत वर्मा इस बाउंसर को संभाल नहीं पाए। उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद इतनी ऊंची चली गई कि नूर ने आसानी से दाईं ओर बढ़ते हुए कैच पकड़ DDH लिया। जेमी ओवरटन हैट्रिक के करीब पहुंचा दिया था और यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद को ज्यादा आक्रमण न होने के ट्रैक पर खोने के लिए सावधान रहना होता है। लगता है 200 रन का लक्ष्य काफी दूर हो गया है। अनिकेत वर्मा यहां पर 2 रन पर ही आउट हो जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, जहां पर अगली गेंद पर केवल 1 रन नीतीश कुमार रेड्डी लेते हैं। ओवर 12वां लेकर आते हैं गुरजपनीत सिंह, जहां पर चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने एक शानदार चौका लगा दिया था। क्लासेन का बल्ला अब धीरे धीरे करके चौके छक्के बरसाना चालू कर रहा था और दर्शक इन चौके छक्कों का शानदार मजा ले रहे थे। वहीं पारी की जब आखिरी गेंद, छठी गेंद ओवर की डालते हैं गुरजपनीत सिंह, तो यहां पर सटीक टाइमिंग के साथ यहां नीतीश कुमार रेड्डी ने अब कमाल दिखाया और उन्होंने बल्लेबाजों को चकमा देते हुए अपनी शानदार टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए गेंद को स्टैंड में भेज दिया। एक शानदार छक्का यहां नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से। वहीं नूर अहमद एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं 13वां, जहां पर 5वीं गेंद पर हेनरिक क्लासेन शानदार चतुराई भरा कमाल दिखाते हैं और गेंद को रिवर्स स्वीप हिट के जरिए एक शानदार चौके में बदल देते हैं। यहां पर अब हेनरिक क्लासेन अपने अनुभव का प्रदर्शन यहां दिखा रहे थे और अलग अलग तरह के वेरिएशन भरे शॉट खेलकर पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। वहीं पारी का जब 14वां ओवर लेकर फिर से एक बार जेमी ओवरटन आते हैं, तो यहां पर दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने एक शानदार चौका लगा दिया था। क्लासेन पुल शॉट खेलने में एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और संजू और शॉर्ट फाइन लेग के बीच से निकल गया। यहां संजू सैमसन भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वहीं दोस्तों, जेमी ओवरटन वापसी करते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी को यहां पर मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहां पर जेमी ओवरटन काफी अच्छी गेंदबाजी का नमूना यहां पेश कर रहे थे। जेमी ओवरटन के लिए यह शानदार मैच हो रहा था, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी
उछाल को संभाल नहीं पाते हैं, पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और टाइमिंग में चूक जाते हैं और शानदार कैच मैथ्यू शॉट लपक लेता है। यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी 12 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज सलिल अरोधा क्रीज पर आते हैं। वहीं एक बार फिर 15वां ओवर लेकर आते हैं गुरजपनीत सिंह, जहां पर 5वीं गेंद पर सलिल अरोधा ने एक शानदार चौका लगा दिया था। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि सलिल अरोधा आप कहां छुपे हुए थे। और यहां पर दोस्तों सलिल अरोधा अब हेनरिक क्लासेन का साथ दे रहे थे। वहीं जब नूर अहमद आते हैं 16वां ओवर लेकर, तो पहली गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने शानदार 6 लगा दिया था। यहां पर हेनरिक क्लासेन गेंद के नीचे आते हैं और मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार शॉट लगा देते हैं। यहां पर स्लॉग स्वीप का नजारा हेनरिक क्लासेन ने दिखा दिया था। वहीं अगली गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने 1 रन लेकर जो स्टंप पर घुगली थी, डीप मिड विकेट की तरफ हेनरिक क्लासेन ने खेला और आईपीएल का 10वां अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपना बल्ला उठाया दर्शकों के बीच, और जहां पर डगआउट पर खड़ी डीडीएच उनके साथ वाले भी उनका अभिनंदन करते हैं। इस तरह से पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। वहीं 17वां ओवर लेकर एक बार फिर जेमी ओवर्टन आते हैं, जहां पर हेनरिक क्लासेन ने तीसरी गेंद पर एक और शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चौका लगा दिया था। यहां पर गेंद संजू के दाईं ओर से निकल गई थी और जहां पर शानदार क्लासेन अपना प्रदर्शन दिखाना चालू कर रहे थे। वहीं छठी गेंद जब जेमी ओवर्टन डालते हैं, तो यहां पर दोस्तों सलिल अरोधा ने एक जोरदार शॉट लगाया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौका लगा दिया। अब सलिल अरोधा भी अपना कमाल दिखा रहे थे और बखूबी साथ हेनरिक क्लासेन का दे रहे थे। वहीं अंशुल कंबोज आते हैं और यहां पर दोस्तों अंशुल कंबोज अब एक और झटका देते हैं और हेनरिक क्लासेन को बोल्ड मार देते हैं। बहुत शानदार विकेट यहां झटक लिया था। हेनरिक क्लासेन की पारी 59 रनों पर अंत हो जाती है। अंशुल कंबोज ने एक खतरनाक विकेट यहां ले लिया था। ऑफ साइड यॉर्कर पर शानदार शॉट लगाने की कोशिश की क्लासेन ने, लेकिन यहां चूक जाते हैं और बल्ले का मोटा किनारा लगकर गेंद अंदर घुस जाती है। यह विकेट बहुत महत्वपूर्ण था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। वहीं अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन। यहां पर दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब गुरजपनीत सिंह आते हैं गेंदबाजी लेकर, तो यहां पर 19वां ओवर लेकर आए थे, तो पहली गेंद पर वह सलिल अरोधा को आउट कर देते हैं। यहां पर सलिल अरोधा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां डेवॉल्ट ब्रेविस एक शानदार कैच लपक लेता है। यहां पर सलिल अरोधा 13 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। सलिल अरोधा ने ठीक से बल्ले का नहीं मार पाए और गेंद डीप पर जाकर लगी, जहां पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने शानदार कैच लपक लिया। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब शिवांग कुमार क्रीज पर आते हैं और यहां पर दोस्तों आते ही शिवांग कुमार ने एक शानदार छक्का जडैश दिया था गुरजपनीत सिंह की 5वीं गेंद पर। सही टाइमिंग के साथ उन्होंने छक्का मार दिया था। कमेंटेटर भी बोल रहे थे, शिवांग कुमार तुम कहां छुपे हुए थे। एक शानदार छक्का यहां पर शिवांग कुमार के बल्ले से 19 ओवर की समाप्ति पर 187 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा दिया था। वहीं अब देखते हैं एक ओवर में कितने रन बनते हैं। और यहां पर अंशुल कंबोज जब आखिरी ओवर लेकर आते हैं, तो यहां पर तीसरी गेंद पर शिवांग कुमार ने एक और जोरदार चौका लगा दिया था। यहां पर शिवांग कुमार अपना कमाल दिखाना अब उन्होंने चालू किया था। वहीं अंशुल कंबोज वापसी करते हैं और यहां पर चौथी गेंद पर शिवांग कुमार को गुरजपनीत सिंह के हाथों आउट कर देते हैं। यहां पर दोस्तों शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और लंबा खींचना चाह रहे थे शिवांग कुमार, लेकिन गुरजपनीत सिंह शानदार कैच यहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर ले लेते हैं। शिवांग कुमार यहां पर 12 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। वहीं प्रफुल्ल हिंजे आते हैं दाएं हाथ की बल्लेबाजी करने के लिए, जहां पर अंशुल कंबोज आखिरी गेंद ओवर की डालते हैं और यहां पर लियाम लिविंगस्टोन को डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अच्छी गेंद थी और यहां पर डीप मिड विकेट पे शानदार कैच यहां पे लपक लिया डेवॉल्ट ब्रेविस ने। लियाम लिविंगस्टोन 1 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर 194 रन स्कोर पहुंच जाता है सनराइजर्स हैदराबाद का। सनराइजर्स हैदराबाद अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 200 रन का स्कोर नहीं बना पाई है इस आईपीएल की बात करें तो। वहीं दोस्तों
अब 195 रनों का स्कोर यहां पर मिला था चेन्नई सुपर किंग्स को। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो कोहराम आने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं। एकदम सांसों को रोक देने वाला चेज CSK की तरफ से। अब दो धुरंधर सनराइजर्स हैदराबाद का दिया हुआ लक्ष्य को पीछा करने के लिए उतरते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। एक तरफ संजू सैमसन और दूसरी तरफ खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। और संजू सैमसन स्ट्राइक संभालते हैं और प्रफुल्ल हिंजे जो शुरुआत गेंदबाजी के लिए आते हैं, जहां पर दोस्तों यहां पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार छक्का लगा दिया था। प्रफुल्ल हिंजे जिन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाकर अपनी गेंदबाजी का किया था, आज उनका IPL करियर का ही दूसरा मैच था। यहां पर पांचवीं गेंद जब डालते हैं प्रफुल्ल हिंजे ऋतुराज गायकवाड़ को, तो यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक क्लासिकल कवर ड्राइव के ऊपर खेलकर चौका DH दिया था, चौका लगा दिया था। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना अनुभव बता रहे थे। वहीं छठवीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और खूबसूरत बढ़ा शॉट खेला और शानदार चौका लगा दिया। इस ओवर से 15 रन आ चुके थे। वहीं अगला ओवर लेकर आते हैं नीतीश रेड्डी, जहां पर वो झटका देते हैं। पहला संजू सैमसन को हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। शानदार बॉलिंग यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी की। संजू सैमसन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बाहर की ओर जा रही थी, इसलिए बल्ले के निचले हिस्से में लगकर मिड ऑन की तरफ जाती है, जहां पर दोस्तों हेनरिक क्लासेन हवा में उड़ डचकर यह गेंद को लपक लेते हैं। शानदार कैच हेनरिक क्लासेन का। यहां पर संजू सैमसन 7 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पहला झटका चेन्नई सुपर किंग्स को लग गया था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं 19 साल के आयुष म्हात्रे। यहां पर दोस्तों जब पारी की छठवीं गेंद डालते हैं नीतीश रेड्डी ओवर की, तो यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका लगा दिया था। यहां पर अभी ऋतुराज गायकवाड़ जमे हुए थे। पुराने मैचों में उनका प्रदर्शन नहीं था, लेकिन आज के मैच में वो लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे। वहीं जब प्रफुल्ल हिंजे अपना दूसरा ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं, तो यहां पर दोस्तों कोहराम मचाते हैं आयुष म्हात्रे, जहां पर चौकों छक्कों की बरसात होती है। वहीं पहली गेंद जब आयुष म्हात्रे को डालते हैं प्रफुल्ल हिंजे, तो स्वागत करते हैं शानदार छक्का लगाकर आयुष म्हात्रे। यहां पर वो गेंद को जल्दी भांप लेते हैं और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा देते हैं। वहीं तीसरी गेंद जब डालते हैं प्रफुल्ल हिंजे, तो यहां पर गेंद कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश करते हैं आयुष म्हात्रे, और उन्होंने जगह बनाकर एक शानदार कवर के ऊपर से शॉट लगा दिया। गेंद सीधी चली जाती है बाउंड्री की तरफ। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं प्रफुल्ल हिंजे, तो यहां पर आयुष म्हात्रे ने बल्ला घुमाकर कवर पॉइंट्स के ऊपर से जोरदार लगा दिया था चौका। यहां पर दोस्तों अब आयुष म्हात्रे काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। पुराने मैचों में भी उनका प्रदर्शन शानदार था और उनकी जो लय थी वो काफी अच्छी चल रही थी। वहीं पांचवी गेंद जब डालते हैं प्रफुल्ल हिंजे, तो यहाँ पर आयुष म्हात्रे ने एक और शानदार मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगा दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर दबाव बनता जा रहा था सनराइजर्स हैदराबाद पर, और आयुष म्हात्रे लगातार चौके छक्के लगा रहे थे। वहीं आखिरी गेंद पर भी आयुष म्हात्रे उगते नहीं हैं और मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार चौका लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और चौका लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओवर से 24 रन आ गए थे। 3 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 47 रन एक विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों जब पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं साकिब हुसैन, तो यहाँ पर साकिब हुसैन ने खराब शुरुआत यहाँ पर करी थी। वहीं दोस्तों जब छठवीं गेंद यहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने आयुष म्हात्रे ने एक शानदार चौका लगा दिया था। दोस्तों यहाँ पर साकिब हुसैन ने 5 वाइड डाली थी, तो खराब लय उनकी दिख रही थी। वहीं 4 ओवर की समाप्ति पर 60 रन एक विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं पारी का जब अब 5वां ओवर लेकर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं आक्रमण करने के लिए, जहां पर लग रहा था कि आयुष म्हात्रे को यहाँ पर हैमस्ट्रिंग का खिंचाव था, पैर की जो पीछे वाली मसल्स थी वो खिंच गई थी, और यहाँ पर उनका प्रदर्शन इसके बाद से गड़बड़ हो गया, जहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी वापसी करते हैं और चौथी गेंद पर यहाँ पर आयुष म्हात्रे को हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। शानदार कैच यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी दिलवा देते हैं हेनरिक क्लासेन के हाथों। आयुष म्हात्रे की पारी 13 गेंदों में 30 रनों पर आउट हो जाती है। यहाँ पर जाते जाते आयुष म्हात्रे आराम से चल रहे थे,
क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं ना कहीं इस चोट के कारण ही ये दिक्कत हो रही थी। अक्सर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण गंभीर समस्या हो जाती है। रोहित शर्मा भी आपने देखा होगा मैच, जहां पर रोहित शर्मा इस मैच से बाहर चल रहे हैं, इसी के कारण ही उनको भी यह समस्या आई थी, पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज मैथ्यू शॉट आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देते। वहीं दोस्तों अब पारी का 6वां ओवर लेकर ईशान कलिंगा आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर वो ऋतुराज गायकवाड़ को फंसाते हैं और सलिल अरोड़ा एक शानदार कैच ले लेते हैं। यहां पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 19 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। गायकवाड़ ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की और यहां पर गेंद उनके ग्लव्स से लगकर सलिल अरोड़ा के हाथों में चली गई। शानदार कैच ले लिया यहां पर सलिल अरोड़ा ने। अब यहां पर धीरे धीरे करके दबाव चेन्नई सुपर किंग्स पे बढ़ता जा रहा था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब सरफराज खान आते हैं, जो काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। पारी का जब चौथी गेंद डालते हैं यहाँ पर ईशान कलिंगा, तो यहाँ पर मैथ्यू शॉट एक फुटवर्क का कमाल दिखाते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौका लगा देते हैं। यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति पर 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पावर प्ले समाप्त हो गया था। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अगर आयुष मात्रे आउट नहीं होते तो ये स्कोर 100 रन के पार जा सकता था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला ओवर लेकर आते हैं पावर प्ले के बाद का 7वां ओवर लेकर शिवांग कुमार, जहां पर दूसरी गेंद पर सरफराज खान ने एक शानदार चौका लगा दिया था। यहां पर दोस्तों अभी सरफराज खान स्वीप कवर के ऊपर से कट शॉट खेलकर चौका लगा दिया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए 8वां ओवर लेकर एक बार यहां पर अभिषेक शर्मा आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। आज अभिषेक शर्मा भी गेंद डाल रहे थे। वहीं जब पहली गेंद डालते हैं अभिषेक शर्मा, तो यहाँ पर सरफराज खान ने अपना पैर हटाकर गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया। यहाँ पर ईशान किशन जो अभी कप्तानी कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि क्या यहाँ पर विकेट मिल सकता है, क्योंकि पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने विकेट ले लिया था। वहीं अभिषेक शर्मा की चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने भी एक शानदार कवर के ऊपर से गेंद को शानदार चौका लगा दिया। पारी को आगे बढ़ाने के लिए शिवांग कुमार 9वां ओवर लेकर आते हैं, जहां पर सरफराज खान ने एक और शानदार स्कूप शॉट खेला और गेंद को चौके में भेज दिया। अभी यहां पर दर्शक रोमांच के साथ मैच के मजे ले रहे थे, क्योंकि अब यहां पर जो रोमांच है वो बढ़ता जा रहा था। विकेट भी गिर रहे थे और साथ में रनों की स्पीड भी बढ़ रही थी। तो ये अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन सी टीम किसके पाले में जीत सकती है। वही दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा, तो यहाँ पर चौथी गेंद पर ईशान मलिंगा ने सरफराज खान को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर सरफराज खान पीछे हटकर फ्लिक करने की कोशिश करते हैं और निचला हाथ उनका फिसल जाता है, जहाँ पर गेंद बाउंड्री की जगह यहाँ पर नीतीश रेड्डी के हाथों में चली जाती है। सनराइजर्स हैदराबाद को यहाँ पर काफी समय के बाद विकेट मिल गया था। सरफराज खान 19 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं डेवाल्ड ब्रेविस, और यहाँ पर अगला ओवर लेकर जब शिवांग कुमार आते हैं तो यहाँ पर वो डेवाल्ड ब्रेविस की पारी को भी आउट कर देते हैं। लियाम लिविंगस्टोन ने एक शानदार कैच लपक लिया। डेवाल्ड ब्रेविस 0 रन पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब शिवम दुबे आते हैं, खतरनाक बल्लेबाज जो स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जब पारी का 14वां ओवर लेकर प्रफुल्ल हिंगे आते हैं, तो यहाँ पर चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया था। सटीक टाइमिंग यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से दिखाई दे रही थी। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं प्रफुल्ल हिंगे, तो यहाँ पर मैथ्यू शॉट भी एक शानदार कमाल दिखाते हैं और एक्स्ट्रा कवर के गैप से एक शानदार चौका लगा देते हैं। यहाँ पर अब मैथ्यू शॉट भी अच्छा प्रदर्शन जारी रख रहे थे। 14 ओवर होते हुए 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ईशान मलिंगा आते हैं फिर से 16वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर शिवम दुबे ने बल्ला घुमाकर शानदार शॉट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को निकाल दिया, बाउंड्री तक पहुंचा दिया। एक शानदार चौका उनके बल्ले से लग गया। वही दोस्तों ईशान मलिंगा कमाल दिखाते हैं और यहाँ पर मैथ्यू शॉट को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ईशान मलिंगा कर रहे थे, जहाँ पर मैथ्यू शॉट जो पारी को आगे बढ़ा रहे थे, अब उनकी पारी यहाँ पर 30 गेंदों में 34 रन पर आउट हो जाती है। ईशान मलिंगा ने जोश भरे अंदाज में सेलिब्रेशन किया। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब जेमी ओवर्टन आ रहे थे। वहीं 16 ओवर की समाप्ति पर 149 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। यहाँ पर साकिब हुसैन जब 17वां ओवर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर कमाल दिखाते हैं और शिवम दुबे जो खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनको बोल्ड मार देते हैं। यहाँ पर शिवम दुबे अपना सिर हिलाते हैं और धीरे धीरे मैदान से बाहर चले जाते हैं। वो अपने इस प्रदर्शन से नाखुश थे। साकिब हुसैन ने बहुत खतरनाक वसीकरी थी
और शिवम दुबे का तूफानी अंदाज यहाँ रोक दिया था। शिवम दुबे यहाँ पर 21 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। शानदार ऑफ कटर गेंद यहाँ पर फेंकी थी साकिब हुसैन ने। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अंशुल कंबोज आते हैं। वहीं जब ईशान मलिंगा ओवर लेकर आते हैं 18वां, तो यहाँ पर वो जेमी ओवर्टन को गेंद फेंकते हैं, कोई रन नहीं। तो यहाँ पर सलिल अरोरा ने एक आसान रनआउट का मौका गंवा दिया था। गेंद जब जेमी ओवर्टन के बैक पैड से टकराकर अरोरा के पास गई तो उनके पास काफी समय था, फिर भी उन्होंने दस्ताने पहने हुए थे और ओवर थ्रो करने की कोशिश की। गेंद स्टंप से काफी दूर थी। शानदार यॉर्कर जो पैड्स की तरफ अंदर की ओर जा रही थी। वहीं चौथी गेंद पर जेमी ओवर्टन ने एक शानदार गैप ढूंढते हुए चौका लगा दिया। 18 ओवर की समाप्ति पर 175 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं जब नीतीश कुमार रेड्डी 19वां ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ 5वीं गेंद पर अंशुल कंबोज ने एक शानदार छक्का लगा दिया था। अभी उम्मीद काफी बची हुई थी। वहीं पारी का आखिरी ओवर लेकर जब प्रफुल्ल हिंगे आते हैं तो वो काफी खतरनाक प्रदर्शन दिखाते हैं। इस ओवर में 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। प्रफुल्ल हिंगे की पहली गेंद पर 2 रन मिल जाते हैं। वहीं अगली गेंद पर 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। दोनों टीमें तनाव में थीं। पूरा स्टेडियम अब सुन्न रह गया था। तीसरी गेंद प्रफुल्ल हिंगे डालते हैं तो वो नो बॉल हो जाती है। अब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। वहीं प्रफुल्ल हिंगे कमाल दिखाते हैं और जेमी ओवर्टन को लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अब पूरी उम्मीदें खत्म हो गई थी। जेमी ओवर्टन 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए नूर अहमद आते हैं। अगली गेंद पर नूर अहमद केवल 1 रन लेते हैं। वहीं आखिरी गेंद पर अंशुल कंबोज 1 रन ही लेते हैं। यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत हो जाती है। 10 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद ने यह जीत हासिल कर ली थी। आज के मैच में आप अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? साथ आपसे एक सवाल, क्या माई महेंद्र सिंह धोनी को वापस आना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूरी दे और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। फिर मिलते हैं एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।